कक्षा एकादश के भैयाओं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि आगे हमें बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने होंगे, कुछ फार्मूले पढ़ने होंगे बूलियन एक्सप्रेशन में, जिसकी मदद से हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे। उस फार्मूलेज को हम आइडेंटिटीज कहते हैं। चलिए हम एक एक आइडेंटिटीज क्रम से पढ़ते हैं, जिसमें पहला है x प्लस 0 इक्वल टू कितना होगा, x होगा। इसको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा टर्म तो 0 है और x एक बाइनरी वेरिएबल है, तो इसका मान या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर x का मान 0 होगा तो 0 प्लस 0 0, अगर x का मान 1 होगा तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस 0 करेंगे तो रिजल्ट हमारे x पे डिपेंड करेगा। x का मान 0 होगा तो रिजल्ट 0 होगा और x का मान 1 होगा तो रिजल्ट 1 होगा। दूसरा आइडेंटिटीज हम देखते हैं, x डॉट 0 इक्वल टू 0। यहाँ पर वेरिएबल का आपस में डॉट प्रोडक्ट किया गया है, गुणा किया गया है, जिसमें से एक पद 0 है। अब x का मान चाहे जो कुछ भी हो, 0 होगा तो भी 0 होगा, 1 होगा तो भी 0 होगा, क्योंकि डॉट से गुणा किया गया है। चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी पे। तीसरी आइडेंटिटी है x प्लस 1 इक्वल टू 1। हमारे इस एक्सप्रेशन में दो पद हैं, जिसमें से एक पद ट्रू है, दूसरा पद या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर x का मान 0 हुआ तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अगर x का मान 1 हुआ तो यानी कि x भी ट्रू है और पहले से दूसरा पद भी ट्रू है, तो ट्रू ट्रू यानी कि ट्रू। यहाँ हम एडिशन के सेंस में नहीं देखेंगे, कंडीशन के ट्रू होने के सेंस में देखेंगे कि x अगर ट्रू है, दूसरा पद भी ट्रू है, यानी कि दो बातें आप बोल रहे हैं, एक बात सही है दूसरी बात भी सही है, इसका मतलब कि आप सही बोल रहे हैं। तो तीसरी आइडेंटिटी है x प्लस 1 इक्वल टू 1। चलते हैं चौथे आइडेंटिटी पे, x डॉट 1 इक्वल टू x। यहाँ पर वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। x का मान 0 होगा तो 0 डॉट 1 0 हो जाएगा, x का मान 1 होगा तो 1 डॉट 1 इक्वल टू 1, यानी कि इस कंडीशन में हमारा रिजल्ट x पे डिपेंड करेगा। अगर 0 होगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, 1 रहेगा तो रिजल्ट 1 होगा। चलते हैं पांचवी आइडेंटिटी पर, x प्लस x इक्वल टू x। x एक बुलियन वैल्यू है, बुलियन वेरिएबल है। x का मान अगर 0 होगा तो 0 प्लस 0 यानी कि 0, x का मान 1 होगा तो ट्रू धन ट्रू यानी कि ट्रू। चलते हैं छठवें आइडेंटिटीज पे, x डॉट x इक्वल टू x। x का मान अगर 0 होगा तो 0 डॉट 0 इक्वल टू 0, x का मान 1 होगा तो 1 डॉट 1 इक्वल टू x। यहाँ ध्यान दीजिए, जो हम आइडेंटिटीज लिख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में हम आइडेंटिटीज लिख रहे हैं वह प्लस के फॉर्म में लिख रहे हैं, और दूसरे साइड जो आइडेंटिटी लिख रहे हैं उसी का हम डॉट लिख रहे हैं। x डॉट x हमारे x पर ही डिपेंड करेगा। अगर x का मान 1 होगा तो रिजल्ट 1 होगा, x का मान 0 होगा तो रिजल्ट 0 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक नया फार्मूला डेराइव हो गया है कि हम x प्लस x को x इंटू x में भी लिख सकते हैं। कि इस पांचवें और छठे आइडेंटिटी से एक नया फार्मूला डेराइव हो रहा है, x प्लस x इक्वल टू x इंटू x हम लिख सकते हैं। बूलियन अलजेब्रा में x प्लस x इक्वल टू x डॉट x लिख सकते हैं इन दोनों के एब्रिविएशन से। यह एक नया फार्मूला है। अगर हमारे बूलियन फार्मूले में
बुलियन एक्सप्रेशन में कहीं x प्लस एक्स होगा तो उसे हम डॉट में चेंज कर सकते हैं। अगर x डॉट एक्स होगा तो x प्लस एक्स में भी चेंज कर सकते हैं। जब हमें किसी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा और उसमें ऐसी अवस्था होगी तो हम दूसरे अवस्था में ले जा सकते हैं, या ऐसी स्थिति होगी तो यहाँ भी ला सकते हैं। चलते हैं अगले फार्मूले पे। 7वां फार्मूला है x डॉट y प्लस जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू एक्स वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ये तो आपके मैथमेटिक्स के फार्मूले पर आधारित है। यह फार्मूला आप लोग पहले से जानते हैं, यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एक्स डॉट वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स का वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस एक्स का जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन। 8वां है एक्स प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। जिस आइडेंटिटीज के बारे में कल हमने जिक्र किया था कि हमारे बुलियन आइडेंटिटीज में एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। चलते हैं 9वें आइडेंटिटी पे। एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स। 10वें आइडेंटिटीज पे चलते हैं। हम x इंटू वाई को लिख सकते हैं y इंटू एक्स। यह 10 आइडेंटिटीज है जो कि आपको समझ में आ गई होगी। x डॉट वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड। 8वां जो है x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड। यह आइडेंटिटी आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, तो आगे हम इस आइडेंटिटीज को डेराइव करेंगे। बोर्ड पर जो हमने आइडेंटिटीज लिखा है उसमें से सारे आइडेंटिटीज आपको समझ में आ रहे होंगे। 8वां एक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आगे हम यह फार्मूला डेराइव कर लेंगे कि x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। चलते हैं अगले फार्मूले पर। ग्यारहवां आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपके मैथमेटिक्स का ही फार्मूला है। x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड को हम x के साथ ग्रुप करके ब्रैकेट में x प्लस वाई कर सकते हैं और प्लस जेड कर सकते हैं। 12वीं आइडेंटिटी है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू, हम लिख सकते हैं x डॉट वाई इंटू जेड। उसी का यह डॉट फॉर्मेट है और यह प्लस फॉर्मेट है, यानी कि यह पीओएस फॉर्मेट है और यह एसओपी फॉर्मेट है। चलते हैं 13वें आइडेंटिटी पे। 13वां आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई का होल इनवर्स होता है x इनवर्स इंटू वाई इनवर्स। 14वां आइडेंटिटी होता है x डॉट वाई का होल इनवर्स इक्वल टू एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स। यह दो फार्मूले आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे।
एक्स प्लस वाई का होल इनवर्स बूलियन अलजेब्रा में होता है एक्स इनवर्स प्लस वाई, एक्स इनवर्स डॉट वाई इनवर्स, और एक्स डॉट वाई का होल इनवर्स होता है एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स। यह दोनों फार्मूले डी मॉर्गन्स थ्योरम कहलाते हैं। अभी हम आगे डी मॉर्गन्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। एक्स प्लस वाई का होल इनवर्स इक्वल टू एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स, एक्स डॉट वाई का होल इनवर्स इक्वल टू एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स। यह दो फार्मूले आपको अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे, या अगर आप सेट थ्योरी में क्लास 11th में पढ़े होंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। हालांकि अभी हम डी मॉर्गन्स थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा यह दोनों एक्सप्रेशन हम डेराइव करेंगे। यह डी मॉर्गन्स थ्योरम कहलाता है। अगला है x प्लस एक्स इनवर्स इक्वल टू 1, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि a प्लस ए इनवर्स 1 होता है। x का मान 0 होगा तो x इनवर्स 1 हो जाएगा तो रिजल्ट 1 होगा। अगर x का मान 1 है तो x इनवर्स 0 होगा तो रिजल्ट हमारा 1 होगा। 16वां आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं इसी का डॉट फॉर्मेट, x डॉट x इनवर्स इक्वल टू 0। x प्लस एक्स इनवर्स 1 होगा, कल हमने डिस्कस किया था। वही x डॉट एक्स इनवर्स हमारा 0 होगा। अगर x का मान 0 होगा तो x इनवर्स 1 हो जाएगा। 0 डॉट 1 0। अगर x का मान 0 होगा तो x इनवर्स 1 होगा और उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। और आखिरी जो आइडेंटिटी है x इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू x। x इनवर्स यानी कि x का उल्टा और फिर उसका हम उल्टा करेंगे तो वही आता है, जैसे कि उल्टे का उल्टा सीधा होता है, उसी तरह से x इनवर्स का इनवर्स x होगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी जिसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। इन आइडेंटिटीज में कुल 3 आइडेंटिटी हमको समझ में नहीं आ रही होगी। पहला x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड, यह आइडेंटिटी हमें समझ में नहीं आई होगी। और दो जो डी मॉर्गन्स लॉ हैं, डी मॉर्गन्स का पहला लॉ है कि x प्लस वाई का होल इनवर्स होता है x इनवर्स इंटू वाई इनवर्स, और x डॉट वाई का होल इनवर्स होता है x इनवर्स प्लस वाई इनवर्स। यह दोनों डी मॉर्गन्स लॉ हैं और यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। चलिए हम लोग इन दो डी मॉर्गन्स थ्योरम को डिस्कस करते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम डिस्कस करते हैं और डी मॉर्गन्स थ्योरम में हम बड़ी आसानी से इस डी मॉर्गन्स थ्योरम को डिस्कस कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम को डिस्कस करते समय हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम की डिफिनीशन में बस एक लाइन लिखना है कि डी मॉर्गन्स डील विथ नंद एंड नॉर गेट। डी मॉर्गन्स deals with NAND and NOR gate।
हम लोगों ने कुल 8 गेट्स पढ़े थे इस चैप्टर के स्टार्ट में, जिसमें यह 2 गेट आए थे, नंद गेट और नॉर गेट, एंड के साथ नॉट का कॉम्बिनेशन और आर के साथ नॉट का कॉम्बिनेशन। डी मॉर्गन थ्योरम यही कहता है कि हम नंद गेट को नार से रिप्लेस कर सकते हैं और नार गेट को नंद से रिप्लेस कर सकते हैं। नंद गेट डील्स विथ डी मॉर्गन्स थ्योरम डील्स विथ नंद एंड नॉर गेट, और डी मॉर्गन्स यही कहता है कि नंद गेट को हम नॉर गेट से चेंज कर सकते हैं और नार गेट को हम नंद गेट से चेंज कर सकते हैं। पहला जो फार्मूला है डी मॉर्गन्स का, उसमें x प्लस वाई का x प्लस वाई का होल इनवर्स होता है x इनवर्स डॉट वाई इनवर्स। ध्यान से देखेंगे तो x प्लस वाई एंड गेट है, इनवर्स लगा है तो यह नंद गेट है। डी मॉर्गन्स यही कहता है कि हम नंद गेट के बदले हम नार गेट लगा सकते हैं और नार गेट के बदले हम नंद गेट लगा सकते हैं। डी मॉर्गन्स के पहले थ्योरम में हम नंद गेट को नार से रिप्लेस करेंगे और दूसरे फार्मूले में हम नार को नंद से रिप्लेस करेंगे। चलिए हम डी मॉर्गन समझने का प्रयास करते हैं। पहला फार्मूला है x प्लस वाई का होल इनवर्स इक्वल टू x इनवर्स इंटू वाई इनवर्स। x प्लस वाई का इनवर्स हमारा नंद गेट है, इस गेट को बनाते हैं तो एंड गेट बनाते हैं और यहाँ इन्वर्स कर देते हैं। यहाँ हम x और y दो वेरिएबल इनपुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें x प्लस वाई आर गेट है और उसका इन्वर्स किया गया है, तो इसका हम गेट बनाते हैं आर गेट। इसमें हम x और y दो वैल्यू इनपुट कराते हैं तो यहाँ मिलेगा x प्लस वाई और यहाँ सर्किल लगा देंगे तो उसका होल इनवर्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो ऑब्टेंड होगा वो आएगा x प्लस वाई का होल इनवर्स। इसका हम बनाते हैं इसका हम गेट बनाते हैं। यह x इनवर्स और y इनवर्स का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि एंड गेट। यहाँ हमने आर गेट बनाया है, उसके आगे सर्किल लगाया है तो यह नंद गेट है। आगे हमें x इनवर्स और y इनवर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। जब हम एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन करते हैं तो यह नंद गेट कहलाता है। बोर्ड पर जो हमने फिगर बनाया है वह नंद गेट है। हम नार को नंद से बदलेंगे, यह एंड इनवर्स है। नंद गेट एंड इनवर्स है। ठीक इसके विपरीत काम करेंगे, हम एंड और आर का कॉम्बिनेशन करेंगे लेकिन इस आर को हम पहले कर लेंगे, यानी कि यहाँ हम सर्किल लगा लेंगे और x और y देंगे तो यहाँ x इनवर्स हो जाएगा और यहाँ y इनवर्स हो जाएगा और यहाँ जो मिलेगा वह x इनवर्स इंटू y इनवर्स। डी मॉर्गन्स थ्योरम में हम नार को नंद से बदल सकते हैं। नंद हमारा होता है एंड और आर का कॉम्बिनेशन। नंद में हम पहले एंड बनाते हैं फिर उसे रिवर्ट करते हैं, नॉट गेट से रिवर्स करते हैं। लेकिन यहाँ डी मॉर्गन थ्योरम में हम एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन करेंगे लेकिन पहले हम इन्वर्स कर लेंगे। नंद में हम एंड के बाद इन्वर्स करते हैं लेकिन उसी नंद में हम नॉट को पहले लगा लेंगे, यानी कि पहले
पलट लेंगे। यह एंड इनवर्स कहलाएगा, यह एंड इनवर्स कहलाएगा, लेकिन यह इनवर्स एंड कहलाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। नंद में एंड के बाद से हम इनवर्स करते हैं तो इसे एंड इनवर्स बोलते हैं, और एंड के पहले अगर हम नॉट लगा लेंगे तो यह इनवर्स एंड कहलाएगा। अब चलते हैं डिमॉर्गन्स को समझने का प्रयास करते हैं। हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, x y और x प्लस वाई का होल इनवर्स 0 0 0 1 1 0 1 1। x प्लस वाई यानी कि 0 प्लस 0 और इसका इनवर्स हुआ 1। x प्लस वाई यानी कि 0 प्लस 1 इसका इनवर्स हुआ 0। 1 प्लस 0 और इसका इनवर्स हुआ 0, और 1 प्लस 1 1 और इसका इनवर्स 0। 0 प्लस 0 0 इनवर्स 1, 0 प्लस 1 इनवर्स 0, 1 प्लस 0 इनवर्स 0, 1 प्लस 1 1 इनवर्स 0। चलिए हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। x y x इनवर्स y इनवर्स 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 का इनवर्स 1, y 0 है, y का इनवर्स 1, 1.1 1। x का इनवर्स होगा 1, y का इनवर्स होगा 0, 1 इंटू 0 0। x इनवर्स 0, y इनवर्स 1, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा। x इनवर्स 0, y इनवर्स 0, 0.0 0। तो हमने x प्लस वाई का ट्रुथ टेबल बनाया है, x इनवर्स प्लस वाई इनवर्स का ट्रुथ टेबल बनाया है। दोनों ट्रुथ टेबल सेम आए हैं, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि x प्लस वाई का होल इनवर्स बराबर होता है x इनवर्स इंटू वाई इनवर्स। यह डिमॉर्गन्स का पहला नियम है। कितना देर हुआ? यह डिमॉर्गन्स का पहला नियम है, जिसको कि हमने डायग्राम द्वारा बनाया और ट्रुथ टेबल द्वारा उसे सिद्ध किया। हालांकि आगे हम इस डिमॉर्गन्स थ्योरम को अलजेब्रिकली हम प्रूफ करेंगे। फिलहाल हम डायग्राम के माध्यम से हमने प्रूफ किया कि x प्लस वाई का होल इनवर्स होता है x इनवर्स प्लस x इनवर्स इंटू वाई इनवर्स। चलते हैं दूसरे फार्मूले को देखते हैं। डिमॉर्गन्स का दूसरा फार्मूला है x डॉट वाई का होल इनवर्स इक्वल टू x इनवर्स प्लस वाई इनवर्स। x डॉट वाई यह एंड प्रोडक्ट है, यानी कि एंड गेट है। यहाँ x और y हम इनपुट करेंगे तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा x डॉट वाई, और उस पूरे को इन्वर्स किया गया है तो यहाँ आ जाएगा x डॉट वाई का होल इन्वर्स। इसको हम बनाते हैं, यह प्लस है यानी कि आर गेट है। आर गेट में हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं और नार में हम सर्किल लगा देते हैं। यह हमारा नॉर गेट है, आर लगा हुआ है और आगे नॉट गेट लगा हुआ है। इसे आर इनवर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ x इनवर्स और y इनवर्स का प्लस है तो यह इनवर्स हम पहले कर देंगे।
यानी कि पहले हम सर्किल लगा देंगे, फिर y देंगे और पहले सर्किल लगा देंगे। यह हुआ इनवर्स R। यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा वह मिलेगा x इनवर्स प्लस y इनवर्स। चलिए दोनों का अलग अलग हम उसी तरीके से ट्रस्ट टेबल बनाते हैं, तो दोनों का ट्रस्ट टेबल सेम आएगा। x y, x डॉट y का होल इनवर्स 0 0 0 1 1 0 1 1, x डॉट y यानी कि 0 डॉट 0 0 इनवर्स 1, 1 डॉट 0 0 इनवर्स 1, 1 डॉट 0 0 इनवर्स 1, 1 डॉट 1 1 इनवर्स 0। चलिए इसका हम ट्रस्ट टेबल बनाते हैं। x y, x इनवर्स प्लस y इनवर्स 0 0 0 1 1 0 1 1, x इनवर्स यानी कि 1, y इनवर्स यानी कि 1, 1 प्लस 1 1, x इनवर्स 1, y इनवर्स 0, 1 प्लस 0 1, x इनवर्स 0, y इनवर्स 1 0, x इनवर्स 0, y इनवर्स 0, 0 प्लस 0 0। हम देखेंगे कि दोनों ट्रस्ट टेबल सेम आए हैं। ट्रस्ट टेबल के आधार पर हम अब कह सकते हैं कि x डॉट y का होल इनवर्स होता है x इनवर्स प्लस y इनवर्स। यहाँ पर हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम को डायग्राम के माध्यम से प्रूफ किया। यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम को हमने ट्रस्ट टेबल के माध्यम से प्रूफ किया। आगे के क्लास में हम इन दोनों डी मॉर्गन्स के थ्योरम को अलजेब्रा के माध्यम से सिद्ध करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इन सारे आइडेंटिटीज और डी मॉर्गन्स थ्योरम को अपने कॉपी पर लिख लेंगे।